क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फरवरी 2022 सभी राशियों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, क्या सावधानियां बरतनी है आपको, किन चीज़ों से बचकर रहना है और किन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। किसी भी राशि को बात करने से पहले मैं आपके एक डाउट क्लियर कर दूं, ये पूरी प्रिडिक्शन हमारी चंद्र राशि पे आधारित है, तो आप खास तौर पे अपनी चंद्र राशि को ही देखिएगा, सुनिएगा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये महीना नॉर्मल ही गुजरने वाला है। नॉर्मल से थोड़ा बेहतर हो सकता है, खास तौर पे आपके धन के मामले में, आपके पैसे के मामले में। आपका जो कारोबार चल रहा है उसमें कोई बड़ी सौगात आप देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी परचेज हो जाए, बड़ी सेल हो जाए, बड़ी डील मिल सकती है आपको। आपका पारिवारिक माहौल यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति और शनि की सप्तम भाव में दृष्टि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देने के लिए आ रही है। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने भोजन का, अपने खान पान का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग में अगर हैं तो उसमें उसको शादी में बदलने की सोच सकते हैं। शादी हो भी सकती है इस महीने आपकी, या फिर शादी विवाह प्रेम से जुड़े कोई नई चीज़ आपकी कोई नई घटना आपके जीवन में हो सकती है। ओवरऑल मेष राशि के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए, और कम से कम इस महीने तो उनकी प्रार्थना आपको बहुत ज़्यादा फलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, फरवरी का ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सौगात लेके आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी बीमारी चल रही है, कोई दिक्कत, कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो इस महीने उसका अंत हो सकता है। आपका परिवार बहुत सहयोग करने वाला है आपको, और परिवार के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो आपके साथ काम से जुड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड सर्कल में है और आपसे उम्र में बड़ा है, वो आपको कोई भरोसेमंद काम सौंप सकता है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी बढ़ा सकता है, और इस जिम्मेदारी से आपके आने वाले जो समय है वो ही बेहतर होगा, आपका ही अनुभव बढ़ेगा। करें बात अगर आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या आर्थिक पक्ष को लेकर आपके सामने नहीं खड़ी होगी। समान रूप से जैसा चलता चला आ रहा था वैसा ही चलेगा, थोड़ा बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन समस्या की कोई बात नहीं है। बात करें अगर आपके प्रेम प्रसंग की, तो इस महीने आपके प्रेम में भरोसा बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है। कोई नया रिश्ता जुड़ भी सकता है। अगर आप अभी तक अकेले हैं, खाली हैं, तो ये महीना ओवरऑल वृषभ राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, भाग्यशाली है। तो इस महीने सबसे ज़्यादा आपको काम करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस महीने में आपको कहूँगा कि आपको भगवान शनि की प्रार्थना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। उनके मंदिर जाकर उनसे जुड़े हुए दान दक्षिणा आपको बहुत फलेंगी। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि इस माह शूर उत्तरार्ध में जाने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खास तौर पे अपने स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, और आपके साथ साथ अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो उसका भी स्वास्थ्य, उसकी भी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस महीने आपको ध्यान रखना है कि आमदनी तो चलती रहेगी जैसी आपकी चली चली आ रही, लेकिन अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, जिससे कि पूरा बजट आपका बिगड़ जाएगा। तो इसकी भी प्लानिंग अभी से करना शुरू कर दीजिए, और अचानक से कोई बड़ा खर्चा अगर रोक सकते हैं तो उसे ज़रूर रोकिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें आपके पारिवारिक माहौल की, तो परिवार का माहौल खुशनुमा हो सकता है। परिवार में कोई एक अच्छी उपलब्धि की जानकारी आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके सामने रख सकता है, जिससे कि आपका भी मन, आपका भी चित्त बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस महीने आपका जो प्रेम प्रसंग है उसमें थोड़ी तकरार, थोड़ी लड़ाई झड़ाई, थोड़ा मनमुटाव हमें देखने को मिलता है। तो बातचीत से अगर मैटर सुलझ सकता है तो ज़रूर सुलझाइए, क्योंकि आगे के महीने तो आपके अच्छे ही होने वाले हैं। इस महीने बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों, इस महीने में आपको कहूँगा कि आप अगर बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें तो वाह क्या बात हो जाएगी। आपकी जो भी उपलब्धियाँ हैं उनमें चार चांद लगेंगे, वो चौगुनी हो जाएंगी। इसी बात के साथ खत्म करते हैं मिथुन राशि का भविष्यवाणी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के बारे में।
कर्क राशि के सभी जातकों को मैं बता दूं कि ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। इस महीने कई तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, पर कहाँ आपके लव रिलेशंस में। अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा, लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है तो नोक-झोंक बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आकर इम्पल्सिव डिसीजन आपके लिए खतरनाक हो जाएंगे, तो इनसे बचिएगा। अपने आप को बहुत हद तक आपको शांत रखना है। परिवार का माहौल तो आपका ठीक ठाक ही रहेगा। बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कहीं भाग दौड़ किसी के पार्टियों में जाना, ऐसी सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो हो सकता है ये महीना थका देने वाला रहे आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा तो आपको नहीं होंगी, लेकिन हाँ, थोड़ी मोरी, सर दर्द, पेट दर्द, ऐसी कोई समस्या आपको आए दिन पकड़ सकती है। आपको याद रखना है कि ये महीना कर्क राशि कुछ नया करने वाला है। तो अगर आप बहुत टाइम से नौकरी का वेट कर रहे हैं तो शायद इस महीने आपकी वो खोज यहाँ पर समाप्त हो जाए, यहाँ पर खत्म हो जाए। कर्क राशि के जातक, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, आपका दायरा बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि कोई नया मित्र मिल सकता है या फिर पूरी नई मित्र मंडली बनी बनाई आपको मिल सकती है। अगर जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जाइए। कुछ नया करने की प्लानिंग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं तो शायद फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए है और उसको अंजाम देने का समय आ चुका है। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि अपने आसपास में हरे रंग का को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ग्रीनरी जैसी जगहों पे अगर ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं तो ज़रूर जाइए। इससे आपका मन चित्त जो अभी तक परेशान है वो शांत अवश्य होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का अष्टम भाव में आ जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आपके योग बन रहे हैं कि अगर विदेश का ट्राई कर रहे थे, बहुत दिनों से विदेश में नौकरी पाने का ट्राई कर रहे थे, तो शायद इस महीने में आपकी ये पुरानी इच्छा पूरी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये महीना आपके लव रिलेशन, आपके फाइनेंस और आपकी फैमिली, ऑल अराउंड, ऑल एस्पेक्ट 360 डिग्री से बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। आपका परिवार का माहौल सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, आपके भाई बहनों से थोड़ा झगड़ा हो सकता है आपका, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी पड़े। साथ ही साथ रही बात अगर आपके फाइनेंस की, तो निवेश करने के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अगर निवेश करने की अटकलें बड़े दिनों से लगा रहे थे, कहाँ करें कहाँ नहीं करें, अब डिसीजन ले लीजिए क्योंकि वक्त आ चुका है। तो निवेश का, क्योंकि इस महीने में किया गया निवेश आगे आने वाले कई महीनों तक आपको लाभ देता रहेगा, तो इससे पीछे मत हटिए। रही बात आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य से बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं आपको कि सूर्य भगवान आप पे कृपा बरसाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए इस महीने का उपाय आपको जो करना है वो है कि नित्य भगवान सूर्य पर आपको जल अर्पित करना है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों, ये महीना आपके लिए मध्यम होने वाला है, यानी कि बड़े ही मिले जुले आपको फल मिलेंगे। और इस महीने जो सबसे बड़ी आपकी चिंता और समस्या मुझे नज़र आ रही है वो है कि आपकी अनबन हो जाना। खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी वर्क प्लेस में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कलीग से, बॉस से, किसी से तो अनबन होने की संभावना बहुत प्रबल है। वहाँ पर नहीं तो आपके ही मित्र, दोस्त, यारों से, इन्हीं से ही किसी बात पर आपका झगड़ा लड़ाई हो सकता है। तो आपको कदम बहुत फूक फूक कर रखने हैं, कदम बहुत फूक फूक कर रखने हैं, इसलिए क्योंकि अभी किसी एग्रेशन में और इम्पल्सिव नेचर की वजह से आपने डिसीजन गलत ले लिया तो रिश्ते हमेशा के लिए भी खराब हो सकते हैं। परिवार के लिहाज से अगर देखा जाए तो परिवार में अगर कोई टेंशन, कोई माहौल पुराना खराब चल रहा था तो वो अब जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप निश्चिंत हो सकते हैं। फाइनेंस की बात देखी जाए तो अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे थे, कोई अपना नया बिजनेस, नया स्टार्टअप ओपन करने की सोच रहे थे इस महीने, तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि अभी फ़िलहाल रुक जाइए, क्योंकि ये महीना कोई नए स्टेप लेने के लिए अच्छा नहीं है, कोई नया कदम उठाने के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। बात करें अगर आपके प्रेम प्रसंगों की, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोक झोंक हो सकती है। प्रेमी के साथ भरोसे को लेकर आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे ट्रस्ट इशूज़ हैं, वो कहेंगे कि आप पर ट्रस्ट इशूज़ है, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इस महीने जो सबसे उत्तम रेमेडी आपके लिए रहेगी वो है मंगल ग्रह से जुड़ी हुई, तो लाल उड़द का दान आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। महीने में 2 बार मंगलवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक, दूसरे भाव में केतु और चौथे भाव में शनि आ चुके हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं इस महीने। आप कहना कुछ और चाहेंगे, लोग समझ कुछ और बैठेंगे, जिस वजह से आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन बढ़ सकता है। नौकरी
व्यापार के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। चीज़ें मध्यम रहेंगी, धीमे धीमे ही गति से चलेंगी जैसी चलती आ रही हैं। कोई नई नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो इस महीने रुक जाइए, अगले महीने शायद आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले इस महीने की अपेक्षा में। रही बात परिवार की, तो परिवार के जो बड़े लोग हैं, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग हो गए या फिर बड़ा भाई बहन हो गया, मम्मी पापा हो गए आपके, उनसे आपके मन मुटाव हो सकता है, उनसे किसी बात पर वाद विवाद भी हो सकता है। तो अपने जुबान को काफ़ी हद तक आपको थाम के रखना है, क्योंकि इस जुबान से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती है। इस वजह से अगर हम शांत हो जाएं, अगर हम अपने जुबान पे काबू रख लें सही समय पे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने से बच जाती हैं, क्योंकि यही जुबान आपके प्रेम प्रसंगों में भी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको कष्ट पहुंचाती हुई दिख रही है। व्यवसाय मध्यम रहेगा, जैसा चल रहा था लगभग मोटा मोटा वैसा ही चलेगा। ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर के आसार नहीं दिखाई देते हैं। इस महीने जो सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी वो है शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का, सफ़ेद फूलों का दान अगर आप लक्ष्मी माता के मंदिर में कर दें, संतोषी माता के मंदिर में कर दें, तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। जो समस्याएं मैंने आपको बताई, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वाले, बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति आपके चौथे भाव में आकर बैठ गए, तो हेल्थ इश्यूज तो बिल्कुल शायद ना के बराबर आपके जीवन में इस महीने आए सामने। साथ ही साथ आपके ही स्वास्थ्य ही नहीं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, भाई बहन, सबका ही स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। अगर कोई बीमारी चली भी आ रही थी तो इस महीने के अंत तक उसका भी अंत हो जाएगा। ये महीना आपके जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, क्योंकि लोग अब आप पे भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। आप भरोसेमंद व्यक्ति हैं, इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बर्डन बढ़ाया जा सकता है आपके ऊपर। तो इनसे घबराना नहीं है, इनसे पीछे नहीं हटना है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना है और आगे बढ़ते चले जाना है। करें बात आपके प्रेम प्रसंग की, तो दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत टकराव, थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, अकेले हैं, सिंगल हैं, तो नई उम्मीदें, नई आशा की किरण आपके सामने आ सकती है। कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं, और पुराने रिश्तों में फंसे हैं उनका जो आपके गम है उनको भूल जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये महीना नई शुरुआत का महीना है। जैसा मैंने कार्य क्षेत्र में बताया आपको कि कुछ उम्मीदें, कुछ जिम्मेदारियां आप पे डाली जाएंगी। इसी तरह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लव रिलेशंस है, उनमें भी कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। तो उसको भी बहुत ही खुले हाथों से, खुली बाहों से अपनाइए। और आपके लिए इस महीने की जो सबसे उत्तम रेमेडी रहेगी वो रहेगी, आपको जितने भी डॉग्स मिले, जितने भी स्ट्रेस मिले, उनको आपको कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। कभी बिस्किट खिलाया, कभी रोटी खिलाई, कभी दूध पिलाया। इस तरह की सारी एक्टिविटी आप वैसे भी कर सकते हैं, इस महीने से शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि पंचम भाव के स्वामी मंगल शुक्र के साथ बैठ गए हैं, और जब बात शुक्र की आ गई है तो आपको पता है आपके जितने भी लव रिलेशंस हैं, जितने भी लग्जरी, जितने भी ख्वाहिशें हैं जो कि लैविश हैं, उनका पूरा होने का वक्त अब आ चुका है। तो अपनी ख्वाहिशों को पीछे मत रखिएगा, आगे बढ़कर आइए। लेकिन हाँ, खर्चा बढ़ेगा इस चीज़ से, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं बजट पूरे महीने का बिगड़ ना जाए। महीने के शुरुआती दिनों में अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अंत भी बड़ा ही स्मूथ कट जाएगा। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है इस महीने वो है वाद विवाद का। आपका योग बन रहा है कि किसी न किसी के साथ इस महीने तो आप पंगे में फंसेंगे, किसी न किसी के साथ तो झगड़ा अवश्य करेंगे। तो अपनी जुबान पर थोड़ा सा संयम बरतें, यही मेरा आपको सुझाव है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए महीना बहुत ज़्यादा उत्तम है। किसी प्रकार का कष्ट, गिरावट नहीं देखने को मिलता है, और आपके साथ आपकी फैमिली का भी स्वास्थ्य, आपके जानने वालों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, अच्छा रह सकता है। हाँ जी, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस महीने लेने से बचना चाहिए धनु राशि के जातक, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश, कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में कोई धन निवेश आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। तो पैसे का, आमदनी का फ्लो तो बना हुआ है, लेकिन उस पैसे को जरा अकाउंट में थोड़ी देर तक संभाल के रखिए, क्योंकि इस महीने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। जो रेमेडी आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है वो है भगवान सूर्य की रेमेडी। तो आपको भी यही सलाह है मेरी कि आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। तांबे की रिंग या तांबे का कड़ा अगर पहन सके तो वाह क्या बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। तो मकर राशि के जातकों में आपको बता दूं कि राहु कुंडली में बैठ चुका है, और इस महीने सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है आपके ऊपर। राहु करता क्या है? राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिसीजन नहीं लेने देता है, मूडी बना देता है आपको, और आपके जितने भी काम चल रहे हैं उनको स्लो कर देता है, उनको धीमे पेस पे कर देता है। तो इस तरह की एक धीमी गति से जीवन बढ़ रहा है, इसका आपको आभास हो सकता है, ये फीलिंग आ सकती है कि जीवन एक जगह ठहर सा गया,
ठहराव आ गया है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। इस वजह से आप कई बार चिड़चिड़े हो जाएंगे। चिड़चिड़े हो जाएंगे तो आपके जितने भी रिश्ते हैं, प्रेम वाले रिश्ते हैं, घर के रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें हो सकता है कि लोग आपको गलत समझें और आपको समझ ही ना पाए। राहु का एक नेचर ये भी है, ये जब भी जिस पर हावी होता है तो उसके विचार ऐसे कर देता है कि वो अगर किसी से बात करता है तो अपनी बात समझा नहीं, अपना पक्ष रख नहीं पाता है उसके सामने, इसलिए गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है मकर राशि। आपको गलत फहमी का शिकार बनने से बचना है खुद को। हो सके तो इस महीने थोड़ा कम बातचीत करिए। लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप हर बात समझाएं, अगले महीने समझा लेंगे, फिर कभी समझा लेंगे, इसलिए अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करने की कोशिश मत करिए। बात करें आपकी नौकरी की, तो इस महीने आपको विदेश का अगर कोई काम कर रहे हैं, विदेश में ट्रांजैक्शन का कुछ आपका चक्कर चल रहा है, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि राहु रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है विदेश का। तो अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में पढ़ने की सोच रहे हैं, विदेश में कारोबार करते हैं, तो इस पक्ष के लिए तो मैं कहूँगा कि ये टाइम मजबूत है, अच्छा है आपके लिए। बाकी जो भी मैंने बताया उसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, इस महीने की जो आपके लिए कारगर रेमेडी रहेगी वो है चांदी। हाँ जी, चांदी आपके जीवन को भी चांदीमय कर सकती है, चांदी चांदी हो जाएगी। करना क्या है, बस चांदी थोड़ी सी पहन लीजिए, थोड़ा ब्रेसलेट के रूप में या फिर रिंग के रूप में, एक चेन के रूप में, जैसा भी आपको सही लगे, उपयुक्त लगे, वैसे थोड़ी सी चांदी ज़रूर पहने। चांदी के गिलास में आप पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये भी राहु को शांत करने की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है फरवरी 2022 का ये महीना। कुंभ राशि वाले जातकों, पहले से सचेत कर रहा हूँ, मध्यम महीना है आपके लिए, इसलिए मध्यम के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान मत कर बैठिएगा। जी हाँ, आपके इस महीने में वैसे तो प्लैनेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, लेकिन वो आपका दिमाग भ्रमित कर रहे हैं। तो आपके डिसीजन इस महीने डिसाइड करेंगे कि आप क्या बनेंगे और क्या करेंगे। गलतफहमियां होती हुई मुझे साफ दिखाई दे रही हैं आपके साथ भी, तो आप भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आप भी कम्युनिकेशन गैप इनका शिकार हो सकते हैं। कदम बहुत फूक फूक कर, कदम बहुत सहूलियत से आपको आगे लेने हैं, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है और आपको नीचे गिराना चाहता है। कुंभ राशि वाले वैसे तो मैंने जितने भी देखे हैं बड़े ही मेहनती होते हैं, लेकिन इस महीने थोड़ा आलस आपको घेर सकता है। निवेश के लिए महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अपनी इनकम को संजो रख के रखिए, अपनी इनकम को बचा कर रखिए। आगे आने वाले समय में उसको हम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। परिवार के माहौल में भी गलतफहमी, जैसे मैंने कहा, गलतफहमी का आप शिकार हो सकते हैं। कहना कुछ और चाहते हैं, समझ कोई कुछ और रहा है, डिसाइड कुछ और ही हो रहा है। तो आपको इस महीने बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कुंभ राशि वाले जातकों, इस महीने आपका बेड़ा पार करेंगे भगवान शनि। तो शनि जी के मंदिर में जाइए, उनको तिल के तेल का दिया जला सकते हैं आप, और ये काम आप करेंगे सूर्य अस्त होने के बाद। महीने में 4 शनिवार लगभग आते हैं, तो 4 ही बार आपको ये काम करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों, ये महीना आपकी जुबान के खेल है पूरा। क्या है इसका मतलब, समझाता हूँ आपको। आपकी जुबान इस महीने आपको बहुत तारीफें दिलवाएगी। आपकी जुबान इस महीने आपकी उन्नति का गेट भी, दरवाज़ा भी खोल सकती है। आप वैसे ही बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी क्या करना है कि उसको थोड़ा और बेहतर करना है। वैसे भी ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्नति वाला है। मैंने बताया लव लाइफ में है, खोया हुआ प्यार है, प्यार में थोड़ी कमी आ गई, तो इस महीने आप देखेंगे कि वो फिर से बढ़ जाएगा, फिर से फूट पड़ेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अनुभूति होगी इस चीज़ को लेकर। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सरस चलेगा, बहुत अच्छा कटेगा आपका। रही बात आपके कार्य क्षेत्र की, ऑफिस में, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी ओल्डर पर्सन की वजह से, जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा है, उनकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ, थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन मैंने फिर कहा, जुबान का खेल, आप अपनी ही बातों से उनको भी समझा ले जाएंगे और यहाँ पर भी आप काम अपना बना कर ले जाएंगे। तो मीन राशि वालों, आपके स्वास्थ्य के पक्ष से भी ये महीना बहुत ज़्यादा उत्तम है, लेकिन आपका वजन बढ़ सकता है, वजन शायद बढ़ भी रहा हो, इसलिए अपनी डाइट पर और अपने भोजन के पौष्टिक तत्वों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल आप ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद है। इस महीने आपको चंद्रदेव की रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होंगी आपके लिए। इसके लिए आप चांदी पहन सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ऐसी कोई जगह है अगर आपके घर के आसपास जहाँ पे झरना है, पानी का फाउंटेन है, वहाँ पे अपना समय थोड़ा ज़्यादा बिताइए। ओस पड़ी हुई घास पर आप चल सकते हैं। इस तरह से आपके चंद्रदेव और ज़्यादा आप पे कृपा बरसाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा किया फरवरी 2022 के लिए अपनी 12 राशियों का प्रेडिक्शन। आशा करता हूँ कि ये 12 राशियों का प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने में आपका सहयोग करे।
इसी तरह के प्रेडिक्शंस के लिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए राधे राधे।